हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं असिंक अवेट जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग इसके ऊपर डिमांड कर रहे थे और काफ़ी वक्त से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हमारे वीएस कोड के अंदर अगर हम रन करते हैं तो रस्ट का अगर 2015 का तुम्हारा वर्जन है या फिर उससे पहले वाला है तो तुम्हारा असिंक अवेट का फंक्शनैलिटी काम नहीं करता है। तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था, इसलिए अभी मैंने आखिर में गिव अप कर दिया। मैंने सोचा कि जो हमारा रस्ट प्लेग्राउंड है उसके ऊपर ये कुछ कोड जो है असिंकावेट के जो कोड्स है वो इसके ऊपर कर लेते हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में मैं वो भी दिखा दूंगा कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो असिंक अवेट के बारे में बात करते हैं। असिंक अवेट क्या है बेसिकली कि असिंक अवेट एक असिंक्रोनस कोडिंग का एक स्टाइल है। असिंक्रोनस कोडिंग हम लोगों को क्यों चाहिए होती है और क्या होती है वो? भाई असिंक्रोनस कोडिंग मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर तुम लोगों को काफ़ी मतलब प्रोग्राम के अंदर का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करवाना है बेसिकली। कम टाइम के अंदर तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन करवाना है, तो उसके लिए असिंक्रोनस कीवर्ड लगा के हम लोग यूज़ करवाते हैं फंक्शंस को। क्या होता है इससे कि हम कभी कभी क्या होता है ना कि एक मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में कहीं पे इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन आ गया। तो इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन आ गया तो वहाँ पे हम लोग रुक जाता है, कंट्रोल जो है वो रुक जाता है। तो फिर क्या होता है ऐसे वक्त में कि टाइम वेस्ट होता है, दूसरा कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, वहाँ पे टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, जो कंट्रोल है दूसरे किसी फंक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जब तक ये इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद में वापस आएंगे और फिर कंट्रोल फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ थोड़ी थोड़ी मल्टी थ्रेडिंग की तरह लग रही होगी कि भाई थ्रेड्स के अंदर भी हम यही कर रहे थे कि भाई दो थ्रेड्स बना दो, एक थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा मेन फंक्शन, साथ में पैरेलली दूसरा कोई फंक्शन है एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो असिंक अवेट में और पैरेललिज्म में मतलब मल्टी थ्रेडिंग में ये डिफरेंस होता है कि भाई असिंक अवेट में ना ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होते, तो उसके अंदर पैरेललिज्म नहीं होता। इसके अंदर सिंगल थ्रेड ही होता है जो कि तुम लोग ट्रांसफ़र करवाते हो इधर उधर और उससे तुम लोग एग्जीक्यूशन करवाते हो असिंक्रोनसली। ठीक है, तो ये होता है असिंक के अंदर। और असिंक और पैरेललिज्म के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, जैसे उसके अंदर थ्रेड्स बनाते हैं, इसके अंदर एक ही थ्रेड होता है। उसके बाद में उसके अंदर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। लेकिन असिंक अवेट के अंदर सिंगल थ्रेड है तो रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगे, है ना। उसके बाद में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, ये काफ़ी सिंपल चीज़ है ना। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। और उसके बाद में वो जो होता है ना पैरेललिज्म मल्टी थ्रेडिंग, वो सीपीयू इंटेंसिव जो वर्क होता है ना उसके लिए यूज़ होता है कि काफ़ी सारे हम लोगों को हाई सीपीयू रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स बनाओ, मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टीपल चीज़ें असाइन कर दो, वो सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होता है कि आईओ ऑपरेशंस वगैरह वगैरह इन चीज़ों के अंदर हम लोगों को एग्जीक्यूट करवाना है और टाइम जो है हमारा कम से कम मतलब टाइम ऑप्टिमाइज़ करना है बेसिकली ताकि प्रोग्राम को टाइम कम लगे। ठीक है, तो ये होता है असिंक अवेट का मोटा मोटी कंसेप्ट मैंने बता दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें तो तुम लोगों को पता ही होगी असिंक अवेट के बारे में। हम लोग अभी देखना स्टार्ट करते हैं असिंक अवेट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक असिंक फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, असिंक और इसके बाद में एफ एन असिंक, तो असिंक एफ एन लिख दिया। ठीक है, असिंक एफ एन लिख दिया। ये क्या करेगा, हम लोगों को एक i32 वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसके बाद में ऐसा हमेशा नहीं करेगा, ये हम नॉर्मल फंक्शन लिख रहे हैं उसके आगे असिंक लगा दिया। ठीक है, तो असिंक लगा दिया है। यहाँ पे सिंपली प्रिंट एलन करवाएंगे, प्रिंट एलन। और ये मैक्रो है, इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया दिस इज़ इनसाइड असिंक फंक्शन वन। ठीक है, वन लाइन। तो इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वेटिंग फॉर सम टाइम, टाइम। ठीक है, वेटिंग फॉर सम टाइम, यहाँ पे टू लगा दिया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के लिए हम लोगों ने देखा था थ्रेड के अंदर स्लीप फंक्शन था, लेकिन इसके अंदर हम थ्रेड यूज़ नहीं कर रहे। तो थ्रेड यूज़ नहीं कर रहे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़। उसके बाद में हमारा पहले तो टाइम वाला ले लेते हैं, हम लोग ड्यूरेशन ले लेते हैं, तो एस टी डी। उसके बाद में टाइम था यहाँ पे टाइम, और टाइम के अंदर क्या था, ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन ले लिया हमने। ठीक है,
अब इसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, स्लीप मेथड चाहिए होगा। स्लीप मेथड हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, तो यूज़ उसके अंदर होता है, टोक्यो नाम का एक लाइब्रेरी है, टोक्यो। टोक्यो के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती है, लेकिन ज़रूरी जो है वो हम लोगों को कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। टोक्यो के अंदर होता है टाइम, टाइम के अंदर होता है स्लीप, ठीक है, स्लीप। तो ये हम लोगों ने यहाँ से उधार ले लिया ये फंक्शन और उसको इस्तेमाल करना है, तो स्लीप करवा देंगे यहाँ पे स्लीप। और उसके अंदर फिर सिंपल ड्यूरेशन जैसे पहले देते थे, ड्यूरेशन दे दिया, कोलन कोलन यहाँ पे फ्रॉम SECS, फ्रॉम सेक्स लगा दिया, और उसके बाद में इसके अंदर 2 सेकंड के लिए वेट करवा देंगे और डॉट अवेट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये असिंग फंक्शन है तो असिंग के अंदर अवेट करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए रुका देते हैं इसको, ठीक है। प्रिंटलन करवा देंगे, प्रिंटलन करवा दिया कि भाई वेट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और इसके बाद में प्रिंटलन करवा देंगे एक और लाइन, ज़्यादा नहीं करवाते, अब आखिरी लाइन है ये। इसके बाद में एग्जिटिंग असिंक फंक्शन, ठीक है, इसको इसके अंदर लिखना था, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने, और अब क्या करना था, रिटर्न करना तो भूल ही गए हम, मेन टास्क तो रिटर्न करना था, तो 10 नंबर रिटर्न करवा देते हैं। मतलब ये रिटर्न करवाने के लिए इतना फालतू कोड लिखा हमने, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कंसेप्ट सीखने के लिए करना पड़ता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिख देते हैं, सिंपली मेन। तो अब मेन फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया, इसके अंदर सिंपली प्रिंटलन करवाएंगे, फिर से प्रिंटलन दिस इज़ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। अब इसके अंदर एक काम करेंगे कि जो वैल्यू हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं उसको कलेक्ट करेंगे, आई, इस यहाँ पे आई लेने से अच्छा है नंबर ले लेंगे, I32 टाइप है इसका। उसके बाद में ये जो फंक्शन है इसको सिंपली कॉल करना पड़ेगा, कॉल कर दिया, असिंग फंक्शन डॉट अवेट करवाएंगे इसको, ठीक है, अवेट। अब अवेट जो है ना वो कोई फंक्शन नहीं है, इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, अवेट कोई फंक्शन नहीं है। तो अवेट जो है वो लिख दिया हमने, लेकिन क्या होता है कि अवेट हम लोग तभी लिख सकते हैं जब जो फंक्शन है वो असिंक हो। अब मेन फंक्शन जो है उसको असिंक बनाना पड़ेगा। अब असिंक मेन फंक्शन रस्ट के अंदर अलाउड नहीं होता, बेसिकली नहीं अलाउड होता, तो फिर ये अलाउड करने के लिए हम लोगों को ये टोक्यो लाइब्रेरी हेल्प करती है, ठीक है। टोक्यो लाइब्रेरी जो है वो हेल्प करेगी, कैसे करेगी, यहाँ पे लगा दो हैश, उसके बाद में टोक्यो कोलन कोलन मेन लिख दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो असिंक फंक्शन है ना, ये रन टाइम मेन फंक्शन जो है वो असिंक बन जाता है, क्योंकि रन टाइम असिंक होना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होगा, इसको असिंक करवाया तुमने तो इसको जहाँ पे कॉल करोगे, मेन फंक्शन तो खुद को ही कॉल करता है, तो मेन फंक्शन के अंदर मतलब एग्जीक्यूशन ही मेन से स्टार्ट होता है। तो फिर असिंक जहाँ से कॉल होता है वहाँ पे अवेट करवाना पड़ेगा, तो इसको कहाँ पे अवेट करवाओगे, ये तो खुद ही में स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको कहाँ पे अवेट करवाओगे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो रन टाइम पे हम लोगों को अगर मेन फंक्शन को असिंक बनाना है तो उसके लिए लगता है टोक्यो मेन। ये लाइन तुम लोगों को ऐड करनी पड़ती है, ये लाइन हटा दोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट लगा दिया, यहाँ पे मैक्रो है ये। इसके बाद में द मेन एंडिंग हियर ऐसे लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कर दिया हम लोगों ने, प्रोग्राम बना लिया, होपफुली इसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए। जय श्री राम बोल के एग्जीक्यूट करवा दो, वार्निंग आ रही है लेकिन एरर नहीं आ रहा, देखो ये कुछ देर के लिए रुक गया था, कुछ देर के लिए ये रुक गया था, उसके बाद में इसने अगर ढंग से देखा नहीं होगा, फिर से रन करवाते हैं। और ये देखो अभी यहाँ पर रुक गया वो, और उसके बाद में फिर ये वेट कंप्लीटेड और नीचे की लाइन से एग्जीक्यूट हुई। तो यही हम लोगों को देखना था कि भाई असिंक के अंदर क्या हो गया, बेसिकली हम लोगों ने रुका लिया प्रोग्राम को कुछ देर के लिए, और उसके बाद में अवेट मेथड से रुका लिया, और उसके बाद में फिर से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, अपना कंप्लीट कर देता है, ठीक है। यही हम लोगों को देखना था असिंक अवेट में। ये था एक बेसिक प्रोग्राम, आगे और 2 वीडियोस बनाएंगे असिंक अवेट के ऊपर, थोड़ी और कंसेप्ट देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो UI है इसके अंदर कोई इलाज नहीं है भाई, क्योंकि जो मेरा VS कोड है उसके अंदर नहीं चल रहा है मैं अगर एरर सॉल्व हो जाता है तो फिर मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, तब तक के लिए ये वाइट UI की थोड़ी आदत डाल लेना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी दिक्कत से जा रहा हूँ। और आप लोग अगर लाइक शेयर करते रहोगे, कुछ मेरे भी सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़ते रहेंगे, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बना के आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।